राहु जो है वो एरीज में, मेष में है, और लड़की के चार्ट में वीनस, या उल्टा लड़के के चार्ट में वीनस जो है वो एक्वेरियस के हैं, कुंभ के हैं। अब देखिए यहां पे एक तीन का रिलेशनशिप है, लेकिन चूंकि वीनस राहु के घर में बैठे हैं और राहु की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, क्योंकि रिवर्सल चलेगी, तो दशा अंतर दशा में रिलेशनशिप बनेगा। दशा, क्योंकि ये डिजायरेबल होता है, ये परमानेंट नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग डिजायर है दोनों की। एक दूसरे के घर में बैठा और दूसरा पहले को एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी एक दृष्टि होती है। बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं, मान लीजिए राहु वीनस, मार्स वीनस, जो भी ये कंजंक्शन आपने चेक कर लिया, कॉम्बिनेशन नॉट कंजंक्शन, आपके और आपके पार्टनर के चार्ट में, और किसी कारण से आपकी लड़ाई हो गई है और आपको लगता है यार अब लगता है कि नहीं मिल पाएंगे, आप मून के ट्रांजिट को चेक करें। मून जब उस पर्टिकुलर हाउस को, मान लीजिए लड़के के चार्ट में वीनस है और लड़की के चार्ट में मार्स है, जो कनेक्शन इस तरह का फॉर्म कर रहे हैं, जब वीनस वाले हाउस को हिट करेगा, और अगर वो मून अगर हिट करता है, तो उस दिन आपकी डिजायर बहुत होगी मिलने की, और वो अपॉर्चुनिटी भी देता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। आज हम लोग रिलेशनशिप सीरीज को शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये डिमांड था कि एंड टू एंड अगर रिलेशनशिप को एनालाइज करना, व्हेन आई से एंड टू एंड, ये मल्टीपल पार्ट्स में होने जा रहा है, जहां हम लोग देखेंगे कि कोई आपके जीवन में एंट्री कैसे करता है, फिर शादी कब होती है, टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा रिलेशनशिप में चैलेंजेस, रिलेशनशिप में खुशियाँ, डिवोर्स, डिले, डिनायल ऑफ मैरिज, लेट मैरिज, ये सारी चीज़ें हम लोग 5 से 6 डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। आज जो पहला वीडियो है वो रिलेशनशिप में पहले सारे ग्रहों को समझेंगे, और उसके बाद मैं कार्मिक जो कनेक्शन होता है, जो हम समझ पाते हैं दो लोगों के चार्ट को देख करके, कि कैसे ये दो लोग के बीच में संबंध है या नहीं है, या कोई मेरा पार्टनर, संभावित पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर आज हम लोगों का वीडियो जो है वो फोकस होगा। जिन लोग जो पहली बार चैनल पे आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आता है एंड तक देखें, पसंद आने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिलेशनशिप के पहले वीडियो को। सबसे पहले ग्रहों को समझते हैं हम लोग, कि हर ग्रह क्या रिलेशनशिप में अपना योगदान देता है। जब हम पार्टनर की बात करते हैं, हम साथी की बात करते हैं, तो बाकी जो ग्रह ग्रह जो भी हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनका क्या योगदान है। बहुत से लोग बोलेंगे शनि है जी, मंगल है जी, तो शादी नहीं देगा, पार्टनर नहीं देगा। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 9 के 9 ग्रह केपेबल हैं, डिजायर रखते हैं आपको रिलेशनशिप देने के लिए। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो वीनस से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप के कारक है, डिफॉल्ट कारक। स्थिर कारक की मैं बात कर रहा हूं, मैं चर कारक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चर कारक फिर आप 8 कारकास देखते हैं अपनी चार्ट में। वीनस ही कारका क्यों है, इसको समझने के लिए आपको काल पुरुष चार्ट जो है वो ओपन करना होगा, जहां पहला साइन जो है वो एरीज मेष होता है, मेष लग्न, और वहां से शुरू होकर के पाइसिस मीन पे खत्म होता है। जब आप देखेंगे तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट घर जो हैं वो वीनस खुद ओन करते हैं। 2 ओन करते हैं, एक उनका घर, एक मूल त्रिकोण, और एक जहां एग्जॉल्टेशन प्लेस है, तो उसको ओन नहीं कहेंगे। 2 ओन और एक एग्जॉल्टेशन प्लेस। अब समझना यह है कि मैं हमेशा कहता हूं पार्टनर की जो एंट्री है वो 12th हाउस से है। क्यों 12th हाउस से है? क्योंकि 12th हाउस आपका लॉस ऑफ सेल्फ है, कॉम्प्रोमाइज है, सेक्रीफाइस। आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति जब एंटर करे तो आप अपने आप को खो देते हो, और खोने का जो सिंपल मतलब है वो ये है कि आप अपने आप में चेंजेस लाने लगते हो, आपका रूटीन बदल जाता है, आप दूसरे के हिसाब से अपना पहनावा ओढ़ावा तक अपना बदल देते हो। तो ये जो सेल्फ का खोना है, या आप किसी से प्रेम में हैं, उसके यादों में खोए हुए हैं, उसके ख्यालों में खोए हुए हैं, किसी भी तरह का खोना जब होगा तो वो 12th हाउस है। ये आपको अपने दिमाग में इस चीज को रखना है। जब हम किसी से लगाव, प्रेम या रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की बात करते हैं, अब एक आध एक्सेप्शनल केस छोड़ देते हैं, किसी ने फोन पे बात किया और उसको प्रेम हो गया, कोई मूवी आई थी बहुत पहले 90s में, मुझे याद नहीं है नाम, वो बातचीत के क्रम में ही प्रेम हुआ। बट इन जनरल 99% केसेस में आप किसी व्यक्ति को देखते हैं
और तब आपको जो है वो व्यक्ति पसंद आता है, क्योंकि वीनस का काम जो है वो पसंद कराना है। वीनस का काम प्रेम नहीं है। वीनस जो है वो ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है कि आप किसी के प्रति जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि यही सब कुछ है। आ, अगर आप आंखों की बात करें तो सूर्य और शुक्र ये आंख और विजन के कारक है, वहां भी आ गए। टू जो टॉरस एंड ट्वेल्थ अगर आप देखें जहां वो एग्जॉल्ट करते हैं, ये आपकी लेफ्ट और राइट आईज है जिसको वीनस ओन करते हैं। तो आपने किसी को देखा, आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन हुआ और आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वीनस का इंपॉर्टेंस यहां से शुरू होता है कि 12वें घर से वो पार्टनर की एंट्री लेकर के आते हैं। 12वां घर ऐसा है जहां कहा जाता है वेदों में कि आप वहां पे ऋषिज बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़े, और वर्ल्ड पॉपुलेशन वीनस का काम है। फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, पॉपुलेट करना ही उनका ध्येय होता है। ये कारण है कि वीनस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनके 3 घरों को देखे, 2 घर और एक इनकी जो उच्चतम प्लेस है जहां पे एग्जॉल्ट होते हैं। तो 12 से एंट्री, 7 में शादी और 2 में रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी, 7वें से 8वां, कि क्या रिलेशनशिप लंबी होगी या नहीं होगी, क्या ये रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। इसलिए मैं बोलता हूं उपपदा लगना अगर हो वहां पे तो रिस्क लगता है, नंबर 1, और नंबर 2 कि कभी भी सेकंड लॉर्ड के डे के दिन आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप उस ग्रह की एनर्जी को अंदर ले जाने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम हो सकती है। खैर वो किसी और वीडियो में पूरा डिटेल में बनाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने समझ लिया 12, 7 और 2 ये वीनस के पास है। अब वीनस से आगे बढ़ते हैं। जब पहली बार आपने किसी को देखा तो ये आप टाइमिंग ऑफ इवेंट नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे कि कैसे दशा अंतरदशा प्रत्यंतर और ट्रांजिट के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कब आपके लाइफ में कोई आने वाला है। 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, वीनस इज द कारका। नेक्स्ट इज वीनस से मूव करता है मून के ऊपर। अब मून जो है, अगर आप मून को देखेंगे तो चौथे घर का मालिक है। चौथा इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हार्ट की प्योरिटी बताता है। तो आपकी आंखों से होते हुए कोई व्यक्ति आपके दिमाग तक जाता है और आपके हृदय में बसता है, वो मून लेकर के। ये मून का काम है, इसलिए मून इंपॉर्टेंट है। वीनस के बाद मून को देखें, और मून से नेक्स्ट लेवल पे फिर ट्रांसफर होता है जुपिटर। और जुपिटर जो है वो परमानेंट है रिलेशनशिप का। ऐसा नहीं कि जुपिटर डिवोर्स नहीं देते हैं, वो भी देते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। बट आप पहले समझ लें इसको कि नेक्स्ट जो थर्ड लेवल है वो जुपिटर का है, जो कहते हैं कि रिलेशनशिप लंबी चलेगी। जुपिटर तो वो है जो सोमा तारा के केस में आपने पता होगा कि इलीगल रिलेशनशिप के बाद बच्चा हुआ, फिर भी वहां से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जुपिटर। जुपिटर रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी आपकी तय करेंगे कितना लंबा चलेगा, क्योंकि वो उसके डिफॉल्ट कारक हैं विवाह के, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अगर आप देखें तो 9 नंबर जो भाग्य है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जब वर्गा जाते हैं D9, वहां से आप क्या देखते हैं? 2 चीजें देखते हैं D9 से, भाग्य, स्पाउस। और ये कौन ओन करता है? तो ये जुपिटर ओन करते हैं कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। एक एक परसेंटेज इसमें है, क्योंकि आपके लिए 9th लॉर्ड बदल जाएंगे। और रिलेशनशिप कैसी होगी, प्लस 12th हाउस, भाग्य और स्पाउस का जो हमने D9 निकाला, अगर आप यहां से देखें तो उसका हाउस ऑफ हैप्पीनेस 12th हाउस है, जहां से पार्टनर की एंट्री होती है। तो हमने जुपिटर का महत्व, गुरु का महत्व समझ लिया। अब आते हैं मार्स पे, जिससे सब डरते हैं, यार मंगल देव हैं, ये तो शादी नहीं होने देंगे। मंगल देव की अगर अब बात करूं तो 1 नंबर सेल्फ और 8 नंबर न्यू बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। 12वें से सेक्रीफाइस करते, 8वें से न्यू बिगिनिंग। मतलब हमेशा ये नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं होता है आप मरोगे और नई लाइफ मिलेगी। इसके बहुत मतलब है। एक, आपकी मौत हो गई, आपने नई लाइफ आपने मिली, सो दैट इज 8th हाउस। मैनिफेस्टेड 1 से लेकर के 8 तक, और 8 से शुरू होता है अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, वो दूसरा। और तीसरा न्यू बिगिनिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है।
तो मार्स इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। प्लस 8th हाउस जो है वो 7th हाउस, जो हाउस ऑफ रिलेशनशिप है, उसका हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, सेकंड फ्रॉम देयर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप। मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज के वीडियो में आपको चार्ट दिखाऊंगा जहां मार्स ने ही शादी कराई है लव मैरिज करके। तो ये मार्स से लोग डरते बहुत है। प्लस मार्स मार्शियन एनर्जी को दिखाता है। जैसे लड़के के चार्ट में पत्नी को वीनस कारक, लड़की के चार्ट में जुपिटर को आप कारक के रूप में देखें, और जो मार्शियन एनर्जी है वो आप मंगल से देख सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल अट्रैक्शन वीनस और मार्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो पहली बार देखने के बाद अट्रैक्ट करता है, वो आप मार्स और वीनस से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं मरकरी। ये सारे ग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के कंजंक्शन में इसको हम लोग यूज करेंगे। अब मरकरी क्या है? मरकरी मिथुन और कन्या, जेमिनाई और वर्गो, दो के मालिक हैं, 3 और 6 के। 3 नंबर क्या है जी? आपके दोस्त यार हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आपके नेबर्स हैं। ये कम्युनिकेशन के माध्यम से ये मरकरी दोस्त बनाने में बहुत आगे है, यहां तक कि फ्लर्ट करने में भी आगे हैं। और ये 3 जो है वो 7 नंबर के ट्राइन में पड़ता है, इसलिए मरकरी भी आपको विवाह दे सकते हैं। मरकरी से आगे, और छठा घर प्रारब्ध है, प्रारब्ध से अगर कुछ भी आ रहा है तो बिना मरकरी के परमिशन के नहीं आएगा। ठीक है, आपके चार्ट में 6th लॉर्ड बदल जाएंगे, वो हम लोग देखेंगे, बट मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं जो हर किसी के चार्ट में एप्लीकेबल होता है। तब आप कहते नहीं यार मरकरी को अपन डिनाई नहीं कर सकते। इवन मरकरी कैन गिव मैरिज और रिलेशनशिप, और मरकरी का काम है बहुत सारे दोस्त लेकर के आना, रिलेशनशिप लेकर के आना। नेक्स्ट सैटर्न। अब सैटर्न के बारे में जैसे ही सुना तो लगता है यार सैटर्न क्या रिलेशनशिप देंगे, ये तो बूढ़ा आदमी है। सैटर्न अगर आपके स्पाउस के चार्ट में, आपके लवर के चार्ट में अगर सैटर्न विवाह या प्रेम दिखा रहे हैं, यू आर लकी, बिकॉज वो पर्सन एक आदमी से प्यार करेगा और वो उसी पे जान दे देगा, लेकिन वो पार्टनर नहीं बदलेगा। क्योंकि जो हाउस ऑफ रिलेशनशिप है काल पुरुष में, 7th हाउस, वहां अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो हमारे शनिदेव है। ही इज द वन हु इज इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप टिल द एंड ऑफ द लाइफ। वही आपका एंड ऑफ द लाइफ है। 7वें घर, पहला से शुरू किया, 7वां है, 8वां तो आपका लॉन्जिविटी दिखाता है, एक घर पीछे, वहां उच्चतम है। वो रिलेशनशिप को लास्ट तक ले जाने के लिए ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। इसी में एक सूत्र आता है, अगर किसी को मांगलिक दोषा हो और सैटर्न देख लें, कैंसिल हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट, सैटर्न का एस्पेक्ट हो जाए तो वो मांगलिक दोष में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लोग बहुत डरते हैं मांगलिक दोष से, समझने की जरूरत है। ये वो सैटर्न है जो शादी को बढ़ावा देते हैं। नाउ नेक्स्ट, राहु, मेरे फेवरेट, कलयुग के राजा। अगर आप इनके घरों को आप देखें, मोस्ट, अगर सबसे जो 3, 7 और 11 महर्षि पराशर कहते हैं भाई ये बेकार घर है, मतलब ये उस जमाने की बात है, क्योंकि ये मोक्ष के रास्ते में अड़चन है। 3 नंबर जो है मेटिंग प्लेस है, 7 नंबर विवाह है, 11 नंबर सोशल सर्कल और इनकम है, जहां आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और आप रीबर्थ इंश्योर करते हैं। हु इज द वन, विच इज द वन प्लैनेट विच इज इंटरेस्टेड इन रीबर्थ? राहु। तो राहु आपको रिलेशनशिप लेकर के आते हैं, और राहु के साथ क्या है हम जानते हैं कि राहु जो है वो एक पेप्सी का ऐड आता था, एक से मेरा क्या होगा। तो वो हालत उनकी है, मल्टीपल में चले जाते हैं। खैर, राहु देव पे अलग वीडियो बनने वाला है, उसको हम लोग देखेंगे पूरी एक घंटे की, उसमें एक पूरी डिटेल वीडियो है जिसमें आप राहु को मैं समझाऊंगा क्यों मैं बार बार कलयुग का राजा बोलता हूं। तो मेटिंग हो, मैरिज हो, सोशल सर्कल हो, इनकम हो, जहां से रीबर्थ होता है, उसके लिए राहु, ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लैनेट। और वो ग्रह जो है वो आपको शादी, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विडो के साथ शादी होना, आउटकास्ट के साथ होना, फॉरेनर के साथ होना, वो सब कुछ लेकर के आते हैं। लास्ट प्लैनेट इज केतु। केतु भी रिलेशनशिप, क्यों केतु को कहा गया कुलस्य उन्नति? देखो केतु का बड़ा सिंपल फंडा है, भाई मुझे मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आपके जो भी पेंडिंग कर्मास हैं वो कैंसिल हो जाए,
अगर वो रिलेशनशिप से हैं, जो कि होते ही होते हैं, तो रिलेशनशिप से कैंसिल कराते हैं कि भाई वो अपने बंदे को लाके सामने खड़ा कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, केतु मल्टीपल पार्टनर्स नहीं दे सकते, केतु भी मल्टीपल पार्टनर्स देंगे। राहु और केतु में डिफरेंस है। राहु अगर रिलेशनशिप दे रहे हैं, ताउम्र है वो, 20 बरस के उम्र में शुरू हुआ, लड़का और लड़की के बीच में प्रेम हो सकता है, दोनों की शादी हो गई 40, 35, 50, 55, 75, फिर वो उनके दिमाग में है और वो मिलने की चेष्टा रखते हैं, मिलते हैं। केतु का ऐसा नहीं है। केतु का है भाई, लड़का है, प्रेमिका आ गई, लड़की आ गई, प्रेम हो गया। और जेंडर बायस नहीं है यहाँ पे, आप गे वगैरह को भी लेके चल सकते हैं, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ये ज्योतिष जो है हर चीज देखने के लिए, उसका भी कॉम्बिनेशन में कंजंक्शन में बताऊंगा कैसे उसको चेक करते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप को, सेम सेक्स रिलेशनशिप को। तो केतु लेकर के आएंगे, लेकिन एक उनका एक टाइम फ्रेम होता है। अगर वो रिलेशनशिप में जो कर्मा का कैंसिलेशन 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स कट, ऑल ऑफ अ सडन कुछ घटना घटेगी और आप डिवोर्स लेके अलग हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। राहु वाला डिवोर्स ले लेगा, फिर भी बाद में मिल रहा है जी, वो दोनों की दूसरी शादी होगी, लेकिन फिर भी वो प्रेम है। और वो कैसा प्रेम है, वो राहु के प्लेसमेंट से पता चलेगा। मेंटल वाला है, हार्ट वाला है, फिजिकल वाला है, कौन सा है, वो राहु के प्लेसमेंट को देख करके आप पता लगा सकते हैं। तो 9 के 9 ग्रह आपको रिलेशनशिप देते हैं, केपेबल हैं देने के, और इसी की वजह से शादी जो है, आप सिर्फ और सिर्फ वीनस, मार्स, जुपिटर, इनसे नहीं कह सकते हैं। सैटर्न, मरकरी, राहु, केतु सब आपको मैरिज दे सकते हैं, उनकी दशा अंतरदशा कनेक्शन हम लोग देखेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई जो कार्मिक रिलेशनशिप की मैं बात करता हूं, कि कार्मिक रिलेशनशिप जरा समझ लें इस चीज को, कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप समझेंगे, तो मेरे चार्ट, लेट्स पुट इट लाइक दिस, लड़के के चार्ट में और लड़की के चार्ट में, या पार्टनर पार्टनर के चार्ट में, ग्रहों के प्लेसमेंट को आप देखते हैं। सबसे पहले लड़के के चार्ट में वीनस देखिए, और लड़की के चार्ट में राहु, या वाइस वर्सा। अगर इन दोनों प्लैनेट का सेम हाउस में हो या उसके ट्राइन में हो, बादल गरज रहा है, बरसात होगी, अच्छी बात है। तो मान लीजिए एरीज में, जस्ट फॉर एग्जांपल, राहु है, पार्टनर के चार्ट में वीनस जो है वो एरीज में है, लियो में है, या सैजिटेरियस में है, मेष में है, सिंहा में है, या धनु में है। अगर ये कनेक्शन दोनों के चार्ट में जो आपने देख लिया, तो आप कह सकते हैं कि ये नेवर एंडिंग कार्मिक रिलेशनशिप है। शादी हो, नहीं हो, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल में आए हो, ये रिलेशनशिप ताउम्र खत्म नहीं होने वाला है। ये राहु वीनस का कनेक्शन है, लड़का और लड़की दोनों के चार्ट में आप देख लें। एक और छोटा समय है इसमें, एक टाइम फ्रेम का इसमें ऐड करता हूं, टाइमिंग ऑफ इवेंट में बताऊंगा, अगर याद रहा तो। याद तो बहुत चीजें तल पुथल होते रहती हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राहु जो है वो एरीज में है, मेष में है, और लड़की के चार्ट में वीनस, या उल्टा, लड़के के चार्ट में वीनस जो है वो एक्वेरियस के हैं, कुंभ के हैं। अब देखिए यहां पे 1-3 का रिलेशनशिप है, लेकिन चूंकि वीनस राहु के घर में बैठे हैं, और राहु की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, क्योंकि रिवर्सल चलेगी, तो दशा अंतरदशा में रिलेशनशिप बनेगा। दशा, क्योंकि ये डिजायरेबल होता है, ये परमानेंट नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग डिजायर है दोनों की। एक दूसरे के घर में बैठा और दूसरा पहले को एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी एक दृष्टि होती है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ये डिजायरेबल दृष्टि होती है, जो कि दशा अंतरदशा में फलित होगी और उसी के साथ वो खत्म हो जाएगी। तो ये ट्रिगर करते रहती है दशा अंतरदशा में, स्पेशली अंतरदशा में बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। तो ये आपने राहु वीनस का देख लिया। अब केतु वीनस में देखें, केतु वीनस भी रिलेशनशिप लाते हैं। केतु किसी का मेष में है, वीनस जो है वो मेष या फिर 1-5-9 में कहीं भी हो, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में अंतर है। जैसा पहले मैंने कहा, राहु वीनस नेवर एंडिंग है, केतु वीनस कर्मा खत्म, कट आउट हो गए।
थर्ड, जो तीसरा है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मार्स वीनस। मार्स लड़के के या लड़की के चार्ट में, मार्स आप देखें खास करके अगर लड़के के चार्ट में वीनस और लड़की के चार्ट में मार्स एक दूसरे से ट्राइन में पड़ रहे हो, मतलब लड़के का वीनस मान लीजिए टॉरस में है और लड़की का जो मार्स है या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो, अपोजिट हाउस, अगर इसमें है, दे विल बी फिजिकली अट्रैक्टेड। उनके अंदर जो एक लव मेकिंग होगा, जो पैशन होगा लव का, दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल। ये भी कनेक्शन, ये जब तक फिजिकली आप, एक एक टाइम पीरियड आता है, वो नैसर्गिक दशा में हम लोग देखते हैं कि कब व्यक्ति जो है वो, और फिर आपके विमशुत्री से भी आपके पर्टिकुलर नैसर्गिक पकड़िए फिर विमशुत्री देखिए और पता चलता है कि कब ये फिजिकल अट्रैक्शन और रिलेशनशिप में फिजिकल जो आपकी नीड है वो कब खत्म हो रही है। उस समय तक ये रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। दैट इज एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। देन सेम कॉम्बिनेशन, ट्राइन और अपोजिट, आप देखेंगे जुपिटर और वीनस। लड़के के चार्ट का वीनस, लड़की के चार्ट का जुपिटर, अगर एक ही साइन या ट्राइन या अपोजिट साइन में हो, एस्पेक्टिंग ईच अदर और ट्राइन टू ईच अदर और सेम साइन, अगेन दे विल कम क्लोज। उनका एक रिलेशनशिप होगा और वो लंबा रिलेशनशिप चलेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं, मान लीजिए राहु वीनस, मार्स वीनस, जो भी ये कंजंक्शन आपने चेक कर लिया, कॉम्बिनेशन नॉट कंजंक्शन, आपके और आपके पार्टनर के चार्ट में, और किसी कारण से आपकी लड़ाई हो गई है और आपको लगता है यार अब लगता है कि नहीं मिल पाएंगे, आप मून के ट्रांजिट को चेक करें। मून जब उस पर्टिकुलर हाउस को, मान लीजिए लड़के के चार्ट में वीनस है और लड़की के चार्ट में मार्स है, जो कनेक्शन इस तरह का फॉर्म कर रहे हैं, जब वीनस वाले हाउस को हिट करेगा और अगर वो मून अगर हिट करता है, तो उस दिन आपकी डिजायर बहुत होगी मिलने की और वो अपॉर्चुनिटी भी देता है। यही सेम दोनों ही प्लैनेट, कोई भी दो, राहु वीनस, वीनस मार्स, कोई भी पकड़ लीजिए, वीनस जुपिटर, जब जब मान लीजिए आपने रिलेशनशिप में है, शादियां हो गई, लेकिन जब जब प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए भी एक दूसरे के ट्राइन से, मतलब मान लो कि लड़के के चार्ट में वीनस जो है वो टॉरस का है फॉर एग्जाम्पल, और लड़की के चार्ट में वीनस या मार्स ट्रांजिट करते हुए जब जब टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन से हिट करेंगे, मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, फिर वो उन दोनों को मिलाएंगे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने पुराने पार्टनर से कब मिल सकता हूं। ये वो सारी चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चार्ट में प्रॉब्लम कब होगी, और ये जब मैं चैलेंजेस वाले वीडियो को बनाऊंगा, चैलेंजेस, डिनायल, डिले, तो उसमें ये बताऊंगा कि ध्यान रखें कि आपके खुद के चार्ट में अगर वीनस और मार्स राहु केतु के एक्सिस के दोनों तरफ है, वीनस और जुपिटर राहु केतु के एक्सिस के दोनों तरफ है, तो ये आपके लिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस लाने लगा है। एक हिंट देता हूं, रिसर्च कीजिएगा, राहु केतु एक्सिस के दोनों तरफ अगर 12th लॉर्ड, एक तरफ 12th लॉर्ड और एक तरफ 7th लॉर्ड आ जाए, पार्टनर आया, लेकिन शादी होने के लिए राहु केतु का एक्सेस चेक करना जरूरी है, क्योंकि वो सेपरेशन दे रहे हैं। तो पार्टनर तो आ रहा है जी, मिल रहा हूं, डेटिंग हो रही है, शादी नहीं हो पा रही। 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, इन दोनों के लॉर्ड को चेक कीजिएगा कि क्या ये राहु केतु के एक्सिस के दोनों तरफ हैं क्या। इतना आप अगर अभी समझ ले, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, टाइमिंग और द इवेंट, डिले, डिनायल, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल कार्मिक कनेक्शन के लिए आप उनके ट्राइन और अपोजिट घर को देखें और ट्रांजिट को जरूर जरूर मॉनिटर करें कि ट्रांजिट में वो कैसा बिहेव कर रहा है। रिसर्च करें, क्वेश्चन पूछें। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।